इस वक्त बिहार में कोसी नदी ने बड़ी तबाही मचा रखी है और इस तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल है। नेपाल में भारी बारिश क्या हुई, बिहार के लिए तो मानो बड़ी आफत आन पड़ी है। बड़ी आफत इसलिए क्योंकि नेपाल में हुई भारी बारिश के चलते कोसी नदी में लाखों क्यूसेक पानी अचानक से आ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव में पूरी तरीके से अब बाढ़ कहर बरपा रहा है। लोगों के मकान, जमीनें और आशियाने पूरी तरह से निगलने लगा है। साथ ही बाढ़ का पानी अब लोगों को खाने का मोहताज बना बैठा है। यूं तो प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें और कवायदें की जा रही है, लेकिन बारिश के चलते लोगों की परेशानी पहले से 2 गुनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोसी नदी में आए प्रचंड बाढ़ के चलते अब तटबंध भी टूटने लगे हैं। नदियों का रास्ता गांव की ओर मुड़ गया है, जिससे ये तबाही अब आम हो गई है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लोगों के पक्के मकान पूरी तरह से नदी में डूबे हुए हैं। अब इस मकान को देखिए, ये 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और ये मकान तो मानो बाढ़ की चपेट में दरिया में ही पूरी तरह से तबाही मचा दी है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बिहार के कई जिले जिनमें समस्तीपुर और सहरसा, मधेपुरा बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ लोगों के रातों रात आशियाना पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं। जल समाधि और जल प्रलय से पूरी तरह से तबाही मची हुई है। कई पुलों पर खतरा मंडराने लगा है। जिन लोगों ने पुलों पर आशियाना बनाया हुआ था उन लोगों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं तेज बहाव के चलते ये पुल ही ना बह जाए। अब इस तेज बहाव को देखिए और बिहार में हो रहे तबाही को आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही कई इलाकों में बिजली की भी भारी किल्लत है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते 4 दिनों से आपको बता दें कि समस्तीपुर के कई इलाकों में बिजली तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत करने को नजर हैं। आसपास के मोबाइल टावर भी पूरी तरीके से ठप पड़ गए क्योंकि ज्यादातर टावरों में बिजली सप्लाई बंद है और जो जनरेटर से चलते थे वहां तक कोई कर्मी पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इन टावरों ने काम करना बंद कर दिया है। इंटरनेट तो इस इलाके में पहले से ही खास्ता हालत में चल रहे थे, लेकिन बचे खुचे मोबाइल नेटवर्क ने भी अब बाढ़ के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। तबाही इतनी है कि बस तबाही आप गिनते जाइए और समस्याएं इतनी कि तुरंत इनका समाधान करना किसी भी सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि कोसी के पश्चिमी तटबंध पर तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर की दूरी में 30 से 40 हजार लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन की तरफ से मदद मिल नहीं पा रही है। बहुत खराब स्थिति है, कुछ नहीं है, बिल्कुल देखते नहीं। बांध इस पर है कोई जुगाड़, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। सब बाल बच्चा उससे भूखा पड़ा। ये बांध जो है इस पर है कोई इंतजाम पन्नी का भी। अभी सामने आप तो लिए रहे फोटो, इस पर पन्नी का भी इंतजाम है। गरीब आदमी किसी का कुछ है, कोई मददगार कोई नहीं करेंगे। अभी पानी पड़ा है, अभी पानी पड़ा, ऐसे सब देखते रहे, भींग रहा, देखते भींगा है कि नहीं भींगा है। अभी सामने देख रहे भींगा हुआ सब। नाव से जाए पानी कनी कम गए, बलतूर पानी भए गेल, घर आर भैस गए हमरा तखन तो की करबे, या बांध पर की आई चलते फिर जने सुखते तेने देवे। तो खाना पीना तो चूड़ा खाए को नहीं, जब चूड़ा चूली से चूड़ा कीन के खैलू। अनुका पानी जो टूट गए ओने रुख भए गेलै त्या जाइ आ घर भागि गेलै सबके। कते घर भसल है देखे नहीं छी, हमसे अनपट भेल छै। खराब स्थिति है। लोगों को, सरकार को तो हर साल मालूम होता है कि बाढ़ का पानी वहाँ कितना। आज 5 दिन से मालूम था सरकार को। 5 दिन से ये डबल इंजन की सरकार है। 1 सप्ताह से मालूम है कि भारी पानी नेपाल ने छोड़ा है। सरकार को चाहिए था कि तुरंत ये बाढ़ से कहाँ ये पानी से कहाँ लोग प्रभावित होंगे और कहाँ कटाव होगा, समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जबकि डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन सरकार यदि सतर्क रहती, और ये तो मालूम है कि हर साल बाढ़ बिहार में आना है, तो बाढ़ की तैयारी, पूर्व तैयारी भी सरकार को करनी चाहिए। उसमें भी देख रहे हैं कहीं न कहीं सरकार विफल है। दरभंगा के ज्यादातर इलाकों में लोग कमोबेश इसी तरह से अब टकटकी लगाए प्रशासन की ओर उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। लगातार लोग सरकारी मदद के आस में यहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद जब इन लोगों के बीच पहुंचती है तो यहां भी भगदड़ सी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि सामान कम है और सामान को मांगने वाले लोग हजारों की तादाद में हैं। अब सभी तक सरकारी मदद पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं लगातार बिहार की बढ़ती
तबाही और बाढ़ से लगातार हर साल हो रहे तांडव ने पूरी तरह से बिहार वासियों को हिलाकर रख दिया है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का पैकेज तो दिया गया, लेकिन यह पैकेज कितने लोगों के घरों तक पहुंच रहा है या कितने लोगों के खाने तक पहुंच रहा है, यह भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तरफ से घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी जाती है, लेकिन ये घोषणाएं धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। कहीं प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक सूखा राशन पहुंचाने में नाकामयाब है, तो कहीं राशन की तादाद इतनी कम होती है कि लोगों को लगता है कि इनके साथ कोई भद्दा मजाक हो रहा है। लगातार लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें बाढ़ से एक बार निजात दिलवाइए। हर साल इस तरीके की तबाही अब नहीं देखी जाती। तमाम सरकारें बदलती रही, सियासत बदलती रही, लेकिन बिहार की तस्वीरें कभी नहीं बदल पाई। हर बार की हो रही बारिश के चलते ये तबाही भी तय है कि त्योहारों से पहले बिहार में तांडव होना है, और तांडव ऐसा कि जो लोगों तक कई महीनों तक लोगों की जेबें खाली कर देता है और आर्थिक तौर पर तो उन्हें पूरी तरीके से तबाही कर देता है। इस बार तबाही इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोसी नदी का जो रौद्र रूप है वो तकरीबन 1-2 साल नहीं बल्कि 51 साल देखने को मिला है। अब कोसी में यदि तांडव हो रहा है तो आसपास की सहायक नदियों में भी पानी का तेज प्रभाव बढ़ना लाजमी है। ऐसे में गंडक नदी से लेकर तमाम जो सहायक नदियां हैं वो भी पूरे उफान पर बह रही हैं और आसपास के तमाम इलाकों और तटबंधों को आसानी से निगल रही हैं। इसका खामियाजा ये है कि गांव पे जहां कल तक सड़कें हुआ करती थी, उन गांवों में अब स्टीमर और बोट के सहारे लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान भी मुस्तैदी से लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। लोगों की कीमती सामान और मवेशियों को लगातार स्टीमर और बोट के जरिए हर घंटे बिहार के किसी न किसी जिले से निकाला जा रहा है। तबाही इतनी ज्यादा है कि शायद इन तबाही के जख्म को भरने में एक लंबा वक्त लगेगा और शायद लोगों की जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फिलहाल तो हो पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है, ऐसे में लोगों को एक बड़ी आर्थिक चोट भी पहुंची है। त्योहारों से पहले लोगों की पूरी फसलें खराब हो गई, मेहनत और गाड़ी कमाई से बनाए गए आशियाने पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। बचा खुचा सामान लेकर लोग सड़कों पर हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन ढकने को एक पन्नी तक सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। बिहार में कहने को यूं तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में करोड़ों रुपए का पैकेज बिहार के लिए जारी किया है, लेकिन ये करोड़ों रुपए का पैकेज अब तक आम लोगों तक कितना पहुंचा है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।